मुंबई, शहर जो कभी सोता नहीं, पर रात के 1 बजे ये शहर अलग होता है। गलियां खाली, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। हमारा कैरेक्टर राघव एक आम सा कामकाज करने वाला इंसान उस रात अपने ऑफिस से देर से निकला। बारिश इतनी थी कि पहले 2 लोकल ट्रेन छोड़नी पड़ी, और जब चर्चगेट स्टेशन पर पहुंचा, बस एक ही ट्रेन बाकी थी, और वो थी विरार ट्रेन। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। राघव ने कंपार्टमेंट में कदम रखा। सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे। एक आदमी कोने में अखबार के पीछे छुपा हुआ, और दूसरा खिड़की के पास खाली नज़र से बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन चली, स्पीकर से आवाज़ आई, साफ लेकिन थोड़ी सी अजीब। अगले स्टेशन पर उतरते हुए यात्री ध्यान रखे, सिर्फ एक बचेगा। राघव ने सोचा शायद ये कोई टेक्निकल एरर है, लेकिन दिल में हल्का सा डर बस गया था। पहला स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, लेकिन कोने वाला आदमी बिना उठे बस गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। दूसरा पैसेंजर धीरे से राघव के पास आया, और उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल, और वो डर के मारे राघव को बोला, तुमने भी देखा ना, तुमने भी देखा ना, वो यहाँ पे ही बैठा था ना। तुमने कुछ किया क्या? तुमने कुछ किया? राघव ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ तुम्हें? बोलता है, अभी यहाँ पर एक आदमी बैठा था और वो गायब हो गया। तो राघव ने उस आदमी को चिल्लाकर कहा, तू दारू वारू पी के आया है क्या? दिखता नहीं, स्टेशन आया था, उतर गया होगा। तू अब मुझे परेशान मत कर, तू निकल यहाँ से। पर उतने में ही वो बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो आ रही है, वो आ रही है। और राघव को पहली बार एक ऐसी धुन सुनाई दी जो आज तक उसने कभी सुनी नहीं थी। एक स्कूल की लड़की का गाना। उसके जहन में 1 साल पुरानी याद अचानक से चमकी। एक स्कूल गर्ल अनन्या, और उसके बारे में कुछ तो न्यूज़। उसके दिमाग में एक पूरा पिक्चर चलने लग गया, और उसे याद आया अनन्या, 7वीं या 8वीं में पढ़ने वाली लड़की, हमेशा मुस्कुराती हुई। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अनन्या अपने डांस क्लास से लेट आई थी, और बारिश के चलते वो पूरी भीग गई थी, और उसने भी वही विरार की लोकल पकड़ी। लेकिन उस ट्रेन में उस दिन सिर्फ राघव नहीं था। अनन्या जिस कंपार्टमेंट में चढ़ी, उसमें और भी 3 दरिंदे थे, जिन्होंने उस रात कुछ ऐसा किया जो राघव, अनन्या और उस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हर एक की जिंदगी बदलने वाला था। उस दिन राघव 2-3 कंपार्टमेंट्स आगे था, और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। राघव ने किसी लड़की की चीखें सुनी थी, बट ये सुनते ही राघव ने अगले ही वक्त अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लिया। सोचा, मुझे क्या करना है? पर जब अगले दिन वो उस स्टेशन पे आया, तब उसे पता चला कि उस रात जिस ट्रेन में वो था, उसी ट्रेन के 2-3 कंपार्टमेंट पीछे किसी 13-14 साल की लड़की का रेप हो गया। उसे मर्डर करके चालू ट्रेन से फेंक दिया गया।
ये सुन के राघव को पछतावा तो बहुत हुआ, पर राघव के मन में एक डर बैठ गया। और उस वक्त सीसीटीवी चेक हुए और पुलिस कर्मियों ने राघव को बुलाया तहकीकात करने के लिए कि आपने उस रात कुछ सुना था, कुछ देखा था। पर सिर्फ अपना वक्त बचाने के लिए और काम पर जल्दी पहुंच पाए इसलिए राघव ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। और जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तूने कुछ सुना था क्या, तो उसने बोला, मैंने सुना, पर कौन इस कानूनी पंगे से भिड़ना चाहेगा। अनन्या की लाश अगले दिन मिली और कातिल कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन कहा जाता है उसका भूत पहले ही अपने रेपिस्ट को मार चुका है। अब वो उन सबके पीछे आता है जो मदद कर सकते थे, पर उन्होंने की नहीं। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। ये वो स्टेशन ही नहीं थे जो उस रूट पे होते थे। नाम अधूरे, रंग उजड़े हुए। फोन निकाला तो नो सर्विस। और अगला स्टेशन आते आते दूसरा पैसेंजर बिना कुछ बोले दरवाजे पे खड़ा रहा और उसने हल्के से राघव की तरफ देखा। उसकी आंख की पुतलियां जैसे गायब सी हो गई और चालू ट्रेन से कूद गया। अचानक से जैसे ही वो इंसान कूदा, ट्रेन की रफ्तार अचानक से और बढ़ गई और अब राघव और डर चुका था। अचानक से ट्रेन की सारी लाइटें बंद चालू होने लग गई और उसी कंपार्टमेंट में दूर उसे अनन्या दिखी। वो लड़की, वही स्कूल ड्रेस, पूरा भीगा हुआ और खून से लथपथ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल, और आंखें झपकते ही वो राघव के बाजू में आके बैठ गई। उसने राघव से कहा, उस रात जब मैंने तुम्हें आवाज दिया, तुमने अनदेखा किया, तुमने भी मुझे मार दिया। राघव कहता है, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं क्या कर सकता था, मुझे घर जाना था। अगर तुम इतने साफ दिल के होते तो तुम अगले दिन सच बोलकर भी मेरी रूह को इंसाफ दिला सकते थे। आज मेरी रूह यहाँ भटक रही है हर जगह। राघव, तुमने उस दिन अगर सच बोला होता तो मुझे आज ये खून ना करने पड़ते, मेरा उस दिन रेप ना होता। तुम जैसे लोगों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। राघव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा किसी के साथ, मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा। पर अनन्या ने एक ही बात कही, अगली बार ये होने के लिए तुम जिंदा कहाँ बचोगे राघव। ये सुनते ही राघव ट्रेन की चेन खींचने लगा, सब डोर्स खोलने लगा, पागल हो गया। पर राघव कुछ नहीं कर सका। ट्रेन अगले ही 10 सेकंड में एक टनल में घुस गई और इस रफ्तार से घुसी कि राघव नीचे गिर गया। अनन्या वहां खड़ी हो गई। ट्रेन का एक आवाज आया, अगला स्टेशन अंतिम है। जैसे ही राघव ने अनन्या की तरफ देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। उसके दांत और जबड़े इतने ज्यादा खुल रहे थे कि राघव को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनन्या ने थोड़ा करके अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो एक इंसान कभी सह ही नहीं सकता। राघव के कानों से खून बहने लगा। अनन्या हंसने लगी।
उस रात तुमने भी ऐसे ही आवाज बढ़ाया था ना, ऐसे ही आवाज बढ़ाया था ना। तुम्हें बड़ा आवाज बहुत पसंद है ना। और उस चीख से राघव का दिमाग जगह पे फट गया और वहां से अनन्या गायब हो। अगली सुबह विरार यार्ड में लास्ट लोकल खड़ी थी, खाली। सिर्फ एक गीला स्कूल का शू मिला बीच कंपार्टमेंट में, जो अचानक खत्म हो जाता। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी राघव की। हाँ, उसकी यहाँ पर गलती नहीं थी, पर गलत चीज को अनदेखा करना भी बहुत बड़ी गलती होती है। मिलते हैं अगले हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ,